हेलो मेरी YouTube फैमिली, क्या आप भी मेरी तरह शॉर्ट्स अपलोड करके लाखों व्यूज और सब्सक्राइबर्स गेन करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आपने बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस भी देख ली हैं, लेकिन फिर भी कोई रिएक्शन नहीं मिला, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। काफी लोगों का डाउट ये भी होता है कि शॉर्ट्स को क्रोम से अपलोड करें या फिर सीधे यूट्यूब से, और कितने सेकंड्स के शॉर्ट्स बनाना बेहतर रहेगा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग में क्या डालें, और वीडियो का सही एसईओ कैसे करें। सबसे जरूरी डाउट होता है कि ऑल्टर्ड कंटेंट में हाँ रखें या नहीं। काफी सारे न्यू क्रिएटर्स इन सब में कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका एक भी शॉर्ट वायरल नहीं हो पा रहा है। और अभी के समय में यूट्यूब शॉर्ट्स के एल्गोरिदम में काफी सारे बदलाव आ चुके हैं। जहां पहले हम सिर्फ 60 सेकंड की शॉर्ट्स अपलोड कर सकते थे, अब वो लिमिट बढ़कर पूरे 180 सेकंड यानी 3 मिनट तक हो गई है। लेकिन ज्यादा लेंथी शॉर्ट सिर्फ 20% ऑडियंस ही देखती है, जबकि 80% ऑडियंस सिर्फ 1 मिनट की शॉर्ट को ही पसंद करती है। और जबकि 3 मिनट की शॉर्ट बनाने में ज्यादा टाइम लगता है, उससे रेवेन्यू भी ज्यादा नहीं होता। सबसे पहले बात करते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स को कैसे अपलोड किया जाता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट्स चैनल के क्या फायदे हो सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि यूट्यूब शॉर्ट्स से अर्निंग बहुत कम होती है, जबकि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से ज्यादा अर्निंग होती है। और हाँ, ये बात कुछ हद तक सच है, लेकिन यूट्यूब शॉर्ट्स के भी कुछ यूनिक बेनिफिट्स हैं, जो हम वीडियो के एंड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। शॉर्ट्स को अपलोड कैसे करें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ कि शॉर्ट्स का अपलोड प्रोसेस क्या है, ताकि आपकी वीडियो पर हजारों व्यूज आना शुरू हो जाएं, शायद पहले शॉर्ट से ही। वैसे मैंने आप सबसे एक शॉर्ट चैलेंज का वादा किया था, लेकिन अपनी स्टडीज की वजह से मैं वो चैलेंज प्रॉपरली नहीं कर पाया। अभी तक मैंने सिर्फ एक शॉर्ट अपलोड किया है, आप उसके रिजल्ट्स देख सकते हैं। लेकिन डोंट वरी, ये चैलेंज यहीं खत्म नहीं हुआ। मैं फ्री होते ही ये चैलेंज दोबारा से स्टार्ट करूंगा, और इस बार पूरी मेहनत के साथ। तो चलिए अब सीखते हैं YouTube शॉर्ट्स अपलोड करना स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले YouTube ऐप को ओपन करना है, फिर नीचे दिए गए प्लस आइकॉन पर क्लिक करें। उसके बाद अपनी शॉर्ट वीडियो सिलेक्ट करके डन पर टैप करें। अब अगला स्टेप है ऐड म्यूजिक। यहां जाकर माकतूब वाला म्यूजिक सर्च करें और उसे अपनी वीडियो में ऐड कर लें। अब वीडियो के टॉप कॉर्नर में जाएं, वहां पर अपनी वीडियो का ओरिजिनल साउंड 100% पर रखें, और जो एडेड म्यूजिक है उसे 20% या अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। जब वीडियो प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाए तो ऊपर दिए गए पेंसिल आइकॉन पर टैप करें। उसके अंदर से आई कैचिंग सा थंबनेल सिलेक्ट करें। वीडियो को अनलिस्टेड रखें और उसके बाद अपलोड कर दें। उसके बाद मैं अपना YouTube स्टूडियो ओपन करता हूं और वहां से अपनी मोस्ट पॉपुलर शॉर्ट वीडियो दिखाता हूं कि मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में क्या ऐड किया था। इस वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर स्टोरी के अनुसार सारी डिटेल्स दी थी, जिससे YouTube को ये समझने में मदद मिलती है कि वीडियो किस टॉपिक पर है और किस ऑडियंस तक पहुंचानी चाहिए। इसीलिए हमें हमेशा अपनी स्टोरी के हिसाब से छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी चाहिए। इस डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके ChatGPT पर जाता हूं, वहां उसे पेस्ट करके कमांड दूंगा कि मुझे इसी स्टोरी के अनुसार एक इफेक्टिव डिस्क्रिप्शन लिख कर दो। फिर उस लिखी हुई डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके अपनी YouTube वीडियो में पेस्ट कर दूंगा। साथ ही एक इंटरेस्टिंग सा टाइटल भी ऐड कर लेंगे और 2-3 हैशटैग जरूर ऐड करें। उसके बाद वीडियो को पब्लिक करते हैं। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट सेटिंग की कि मेड फॉर किड्स पर क्लिक करें या नॉट मेड फॉर किड्स पर। अगर आप कार्टून वीडियोस बना रहे हैं तो हमेशा नॉट मेड फॉर किड्स सिलेक्ट करें। इसका मतलब ये नहीं होता कि वीडियो बच्चों तक नहीं पहुंचेगी, बल्कि अगर आप मेड फॉर किड्स सिलेक्ट करते हैं तो वीडियो सिर्फ बच्चों तक ही सीमित हो जाती है, जबकि नॉट मेड फॉर किड्स पर क्लिक करने से आपकी वीडियो दोनों बच्चों और बड़ों तक पहुंचेगी और रीच और विजिबिलिटी दोनों बढ़ेगी। अब थोड़ा बात कर लेते हैं ऑल्टर्ड कंटेंट के बारे में। जब आप YouTube पर कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑल्टर्ड कंटेंट, यस या नंबर। अब ये सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और लोग यहाँ अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर 2 एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ। कहा था अध्यक्ष जी, मैं पिछली शताब्दी की बात कर रहा हूँ। गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का, इधर चली आइए। पहली वीडियो एक रियल पर्सन की है, जिसमें रियल आवाज और रियल फेस इस्तेमाल किया गया है। इसमें हम नो सिलेक्ट करेंगे
क्योंकि इसमें कोई भी एआई का उपयोग नहीं हुआ। लेकिन दूसरी वीडियो एआई जनरेटेड है, यानी उसमें जो भी पर्सन दिख रहा है वह रियल नहीं है, उसकी आवाज भी एआई से बनाई गई है। ऐसे कंटेंट के लिए आपको यस सिलेक्ट करना होगा। आसान शब्दों में कहें तो अगर आपकी वीडियो में कोई भी एआई का इस्तेमाल हुआ है, जैसे एआई वॉइस, एआई फेस या कोई भी सिंथेटिक मीडिया, तो आपको यस सिलेक्ट करना होगा। लेकिन अगर आपकी वीडियो आप खुद बना रहे हैं, रियल फुटेज, रियल आवाज और रियल पर्सन के साथ, तो फिर नो सिलेक्ट करना सही रहेगा। इससे YouTube को यह समझने में मदद मिलती है कि वीडियो रियल है या एआई बेस्ड। यहाँ यस सिलेक्ट करने से आपकी अर्निंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और यह बात खुद YouTube भी कहता है। इसके बाद कुछ ट्रेंडिंग टैग्स लगा लेंगे। यही टैग्स आप कॉपी करके अपनी वीडियो में भी लगा सकते हैं। और याद रखें, ज्यादा टैग्स लगाना YouTube पॉलिसी के खिलाफ है। अब बात करते हैं वीडियो के वायरल होने की। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शॉर्ट्स जल्दी वायरल हो, तो आपको एक वीडियो सिर्फ एक चैनल पर नहीं बल्कि 3 अलग अलग चैनल्स पर सेम टाइम, सेम वीडियो और सेम सीओ के साथ अपलोड करनी होगी। ये प्रोसेस आपको लगातार 7 दिन तक फॉलो करना है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? तो सुन लीजिए। लोग अक्सर कहते हैं कि सही टैग्स लगाओ, टाइमिंग सही रखो, ये सब जरूरी है, लेकिन ये सिर्फ 20% काम करता है। जो असली सक्सेस होती है वो 80% चैनल की अपनी रीच पर डिपेंड करती है। कुछ चैनल्स जल्दी ग्रो करते हैं और कुछ धीरे। इसीलिए जब आप 3 चैनल्स पर एक ही कंटेंट डालेंगे तो 7 दिन के अंदर आपको साफ दिखाई देगा कि कौन सा चैनल सबसे ज्यादा व्यूज ला रहा है। जिस चैनल का परफॉर्मेंस बेस्ट हो उसे रख लीजिए, बाकी दोनों को डिलीट कर दीजिए। एक चैनल अपने मोबाइल से बनाएं, दूसरा चैनल मम्मी पापा या भाई बहन के मोबाइल से बनाएं। हर चैनल से सेम टाइम पर वीडियो अपलोड करें, फिर ट्रैक करें कि किस प्लेटफॉर्म पर रिस्पांस सबसे अच्छा आया। आपको हर चैनल पर अलग अलग व्यूज मिलेंगे, क्योंकि हर डिवाइस और अकाउंट की रीच अलग होती है। किसी पर कम, किसी पर ज्यादा और किसी पर बहुत ज्यादा। कि शॉर्ट्स चैनल के क्या बेनिफिट्स हैं? आप जल्दी सब्सक्राइबर्स गेन कर सकते हैं, आप शॉर्ट्स से ज्यादा व्यूज ला सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, एआई शॉर्ट्स के थ्रू आपको इतनी स्पॉन्सरशिप्स मिलती है कि सोच भी नहीं सकते। आप खुद देख सकते हैं, मुझे मल्टीपल स्पॉन्सरशिप ईमेल्स आई हैं, जबकि मैं यूट्यूब पे इतना एक्टिव भी नहीं रहा। पिछले महीने तो सिर्फ एक वीडियो अपलोड की थी, लेकिन फिर भी ब्रांड्स मुझे अप्रोच कर रहे हैं। अगर मैं सिर्फ स्पॉन्सरशिप्स एक्सेप्ट कर लूं तो आसानी से महीने का 1 लाख रुपए सिर्फ ब्रांड डील्स से कमा सकता हूं। और हाँ, अगले वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मुझे एक स्पॉन्सरशिप से कितने पैसे मिले, फुल डिटेल्स के साथ। मुझे जो नॉलेज थी वो सब दे दी। अगर किसी को कुछ और नॉलेज हो तो कमेंट में बता सकते हैं, ताकि दूसरों की मदद हो जाए। और बस मेरे एग्जाम्स के लिए दुआ करें कि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।